जय हो दगड़ियो, जय गौरा मैया, राधे राधे। कसो सब लोग ठीक ठाक ना हो। और आज सब लोगुन बिरुड़ पंचमी की और नाग पंचमी की और सबसे बहुत जरूरी घी संक्रांति बहुत बहुत बधाई हो। और आज हमारा कुमाऊनी सबको पता है कि आज बिरुड़ पंचमी है। आज हमारे बिरुड़े भीग गए हैं और क्या कहते हैं, कल बिरोड़े घर आज घर में रहेंगे, कल भी घर में रहेंगे। परसों सुबह हम धोने के लिए जाएंगे और उसके बाद गौरा मैया आएगी परसों। और क्या कहते हैं, फिर नरसों अष्टमी अठवाली है। तो आज जो मैंने कल कहानी बताई थी, आज उसको मैं विराम देके मैं उसके आगे की कहानी मैं कल बताऊंगी। आज जो है बिरुड़ों के बारे में बताते हैं, बिरुड़ों के बारे में बताते हैं। जितना मुझे नॉलेज है, मेरी अम्मा ने जितना मुझे बताया था, आप लोगों को मैं उतना बताऊंगी। और अगर मेरी गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। गौरा मैया सबको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सबके घरों में खुशहाली दे। और ये मेरे बिरुड़े भिगाने से पहले ये मेरे कल नई तौली आई है गांव से। मेरे पतिदेव गए हैं गांव, नई तौली, पहले की तौली मेरी छोटी थी, ये नई तौली भेजी है। ये पहले सबसे पहले मैंने तौली को साफ़ करके धोया और ये बिरुड़ों को भी साफ़ करके साफ़ किया था मेरी माँ ने। मेरी माँ आई थी तो उन्होंने साफ़ किए थे। और ये सबसे पहले गोबर लगाया, फिर गोबर में दूब लगाई, फिर टीका पिठाई अक्षत लगा के ये मैंने तौली को तैयार किया। फिर उसमें पंच अनाज, जो पंच अनाज बोलते हैं, जैसे गहत हो गए, कलू हो गए, और क्या कहते हैं गुरूस हो गए, मांस की दाल हो गई, गेहूँ हो गए, ये 5 अनाज बनाते हैं। और मैंने भिगा दिया 5 अनाज, आज पिरुड़े भीग गए हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं उस कहानी को आप लोगों को बताती हूँ, अवगत कराती हूँ। आप मेरी कहानी को जो मैं बोल रही हूँ ज़रूर सुनिए, इसको अमल कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ कहानी। तो मेरी अम्मा बोलती थी कि एक राजा था, तो राजा की 7 रानियाँ थी। क्या कहते हैं, 6 रानियाँ थी, उसकी कोई मतलब कोई संतान नहीं थी। फिर 7वीं शादी करी तो काफ़ी साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। तो क्या कहते हैं, राजा बहुत परेशान थे कि मेरी कोई औलाद नहीं है करके। जब 7वीं शादी करी तो फिर ऐसी क्या कहते हैं, ये बिरुड़ पंचमी का दिन आया, बिरुड़े भीगने का समय जब आया तो जो घर की जो मुखिया होती हैं, सासू माँ, तो सबको, जितनी भी रानियाँ होती हैं सबको बुलाती है, कि सबको बोलती है कि नहा धो के आओ, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आओ और मंदिर में बैठ के ये बिरुड़े 7 अनाज को भिगाने हैं। तो ऐसा बोलते, सबसे पहले सबसे बड़ी रानी को बोलती है। तो बड़ी रानी आती है, नहा धो के आती है, फिर गोबर से, आजकल तो हमारे ईंट पत्थर वाले घर हुए, टाइल वाले घर हुए। जब पहले तो मंदिरों में लिपाई करने भैया हम रहते हैं, बढ़िया गेरू लिपने भैया, एपन हलने भैया। और फिर उसके बाद नहा धो के लीपना घसना, नहा धो के फिर उसके बाद बिरुड़ बिजुन भैया। तो रानी को भी ऐसा ही बोला कि बिरुड़ भिगो। तो रानी जो छ नहा धोएर आया छ और मंदिर में लिपाई करी, गोबर से लिपा। और जब बिरुड़ा भिगाने की बारी आई तो वहाँ पर 7 अनाज थे। 7 अनाजों को देख के अब उसने मतलब जैसे अभी मैंने बिरुड़ा भिगा रही हूँ, मैंने कुछ न चाय पी है, सिर्फ मैंने पानी पिया है। तो शुद्ध अनाज हुआ, गौरा मैया इन्हीं को खाती है, इन्हीं की पूजा होती है गौरा मैया की। तो फिर उनको बोलते हैं बिरुड़ा भिगाने के। तो सबसे पहली रानी आती है, वही नहा धो के जब भिगाने की बारी आती है तो परात में से एक दाना मुंह में ऐसे चख लेती है। तो उसकी सास देख लेती है, उसको हटा देती है, बोले तुमने चखा क्यों। तो फिर उनको मना कर देती है भिगाने के लिए। फिर नानी वाली रानी, दूसरा रानी ले उसको नहा धो फिर मंदिर ला ऊँची बिरुड़ भिगुने जब 12 बजे उले चाक दीजिए। ऐसा करते करते तीसरी रानी ऊँची उले चाक दीजिए, चौथी वो भी चाक देती है, 5वीं रानी वो भी चक देती है, 6वीं रानी वो भी चक देती है। जो 7वीं जो रानी होती है, सबसे छोटी वाली होती है, वो बेचारी तो सबसे छोटी होती है। और क्या कहते हैं, घरों में सब उसको परेशानी करते हैं फिर। और क्या कहते हैं, मतलब ऐसा ही होता है, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो घर में सब छोटा होता है तो उसके ज़्यादा मान्यता नहीं होती है बहुओं में। तो पहले की कहावत है, आज तो खैर ऐसा नहीं है, पर पहले की बात है।
तो जब सातवीं रानी आती है वैसे ही नहा धो के बढ़िया से साफ सुथरे कपड़े पहन के और अपना पिछौड़ा ओढ़ के आती है मंदिर में, और टीका पिठा जब करती है, जब भिगाने की बारी आती है, ऐसे तौली को बिल्कुल बढ़िया से सजाती है, गोबर टीका पिठा दूब सब लगा के, और बढ़िया से वो बिरुड़े भिगा देती है। उसके साथ देखे रहती है, बोलती है 6 रानियों ने ऐसा कर दिया तो ये मेरी घर की मतलब असली बहू बनने के लायक है। तो बिरुड़े भिगाती है गौरा मैया। फिर क्योंकि गौरा मैया को ये चढ़ते हैं तो माँ खुश होके जो फिर उसको मतलब उसके घर में उसके पेट में जो बच्चा आ जाता है, जब पेट में बच्चा आ जाता है तो क्या कहते हैं, बाला की बहुत कहानी है बाला गोरिल की। बाला गोरिल जब पैदा पेट में आता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब 9 महीने में जब गोरिल मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो तब वहाँ पर जब उसको तकलीफ़ होती है रानी को, तो घर की जितनी भी 6 रानी हैं सब वहाँ पर आती है, क्योंकि उनको दुख है ना, चिढ़ है उनको कि इससे बच्चा हो जाएगा और अब इसी की मान्यता होगी तो इसी को सर में बिठा के रखेंगे, इसी की वाह वाह होगी ऐसा करके। तो जब उसको तकलीफ़ होती है बच्चा होने वाली, जब दर्द होती है तो अंदर कमरे में ले जाते हैं और 6 की 6 रानियाँ जाती है वहाँ पर, 6 रानियाँ जाती है। फिर जब बच्चा होता है तो उसके मुंह में कपड़ा रख देते हैं, ऐसे कपड़ा रख देते हैं मुंह में। तो जल्दी से जब बच्चा होता है, गोरिल पैदा होता है, बाला गोरिल जब पैदा होता है तो जल्दी से दूसरी रानी क्या है, पैदा होते ही पाल के घर होते हैं मिट्टी वाले, फटाफट ऐसे मिट्टी खोद खाद के नीचे वो बच्चे को गाय के गोठ में फेंक देते हैं अंदर से, और उसके सामने क्या खिसका देते हैं, शिल और लोड़, जो सिलपट्टा होता है वो आगे को खिसका देते हैं। बोलते हैं फिर हल्ला करते हैं कि औरत से भी कहीं सिलपट्टा पैदा हुआ ऐसा बोलते हैं। तो चकित रह जाते हैं सब। तो क्या कहते हैं, जब दूसरे दिन रानी गोबर निकालने के लिए जाती है तो जिसने फेंका तो वो बच्चा जिंदा ही रहता है। तो फिर उसको बोलता है कि रात भर बच्चा तो जिंदा ही है। गोबर निकालते समय गोबर के उसमें उस बच्चे को फेंक देते हैं और गोबर के वहाँ फेंक देते हैं। फिर दूसरे दिन उस दिन भी वो बच्चा गोबर के कीड़े खा के, जब गाय के गोठ में बच्चा को गिराते हैं तो गाय का दूध पी के वो बच्चा जिंदा रहता है। फिर क्योंकि भगवान की शक्ति है वो। फिर दूसरे दिन जब गोबर में फेंकते हैं तो गाय के जहाँ गोबर फेंकते हैं वहाँ फेंकते हैं तो फिर गोबर के कीड़े खा के जिंदा रहते हैं। फिर तीसरे दिन उसको जो बिच्छू घास होता है, बिच्छू घास के जड़ वहाँ फेंक देते हैं। तो फिर रात भर वो बिच्छू जो छिन्ने के जड़ होते हैं, जो वो जड़ को खा के वो पैदा होते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं। तब हर चीज़ का, मैंने पहले दिन बोला था कि हर चीज़ का महत्व है। क्या कहते हैं, गाय का गोबर कीड़े खा के और सिन्ना, तो सब कुछ इसमें गौरा मैया की उसमें सब कुछ का महत्व होता है। जैसे गाय का गोबर है, गाय का दूध है, और क्या कहते हैं फिर गोबर है, गोबर भी चढ़ता है, दूध से पंचगव्य बनाया जाता है, और गाय का गोबर है। तो यहाँ पर मैं तौली में लगाया, आपको दिखाया। और सिन्ना के जड़ खा के जब वो होता है जिंदा रहता है तो सिन्ने का भी गौरा बनाते समय उसका भी प्रयोग किया जाता है। तब फिर ऐसे ही फिर ये बच्चा तो मर नहीं रहा है करके फिर उसको रानियाँ जो शौत होती हैं उनको मतलब बच्चे को जो है गंगा जी में बहा देते हैं। गंगा जी में बहा देते हैं तो जब टोकरी में डाल के बहा देते हैं तो फिर नीचे से जो वो केवट होता है, केवट के बच्चे नहीं होते, वो केवट टोकरी को देखता है कि ये क्या है करके। तो जब मछुआरा जब वो डालता है मछली पकड़ने के लिए तो उसके बच्चे नहीं होते, वो मछली जो है जाल में वो फंस के आता है टोकरी। तो वो चाहे अरे आज तो मतलब भारी भारी लग रहा है, क्या बात है, देखता है तो उसके अंदर बच्चा। तो फिर अपने घर में ले जाता है, उसकी कोई संतान नहीं होती है, अपने घर में ले जाता है, पालता है, पोसता है, बड़ा होता है। तो जब एक दिन बड़ा हो जाता है वो, तो ऐसे ही काठ का घोड़ा, गोरिल जो है, गोरिल का जो वाहन होता है ना, वो घोड़े में ही सवार करते हैं। गोलजीव हमारे घोड़े में सवार होते हैं। तो काठ की लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं, लकड़ी का घोड़ा बना के खेलने के लिए जाते हैं। तो उनके घर के मतलब नहर होती है, नहर आती है, तो नहर उस तरफ जो है वो मतलब उसको फेंक देते हैं। तो जब उस जहाँ मतलब वो बाला पैदा होता है उसका गांव उधर होता है। वो तो मछुआरे के हाथ पड़ गए अभी, जो काठ के घोड़े को, लकड़ी के घोड़े को नहर में पानी पिला रहे होते हैं। तो पानी पिलाते, पानी रोक देते हैं वो।
तो उस तरफ पूरा राजा का जो है पूरा परिवार, 7 रानियाँ होती हैं और पूरा परिवार होता है। राज दरबार जितने भी लोग होते हैं सब उस तरफ होते हैं। वहाँ से हल्ला करते हैं राज दरबारी की, ए बच्चा तो इस पानी मतलब लकड़ी के घोड़े को पानी क्या कर रहा है, हमारा पानी क्यों रोक रहा है। वो बच्चा बोलते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अपने घोड़े को पानी पिला रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि वहाँ से जवाब आता है कि लकड़ी का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है। तो इतने में जवाब देते हैं कि एक कहीं औरत से भी सिल और लोड़ा पैदा होता है, मतलब सिलपट्टा कहीं औरत से भी पैदा होता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा जवाब देते तब वो चकित रह जाती हैं वो 6 रानियाँ। और तब बोलते हैं इसका क्या मतलब है। तो बोलते हैं क्या मतलब है, जैसे मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी पी सकता है वैसे ही जैसे लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पीता है तो वैसे ही कहीं औरत से सिलपट्टा पैदा नहीं हो सकता है। तो वो बोलते हैं ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम। बोलते मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी 7 रानियाँ हैं और जिनके छाती से दूध निकलेगा और क्या कहते हैं, छाती से दूध निकलने के बाद वो धार जो है और मेरे मुंह में जाएगी तो समझ लेना कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो 7 भदेला बोलते हैं, भदेले में वो करते हैं, छेद करते हैं रानी की छाती में, वो मतलब दिखेगा नहीं करके रानी की छाती में 7 भदेले जो हैं, भदेले कढ़ाई में छेद करके वहाँ लगाते हैं और ठीक वो धार वहाँ से दूध की धार जो है बच्चा अपना मुंह खोलता है उसके बच्चे के मुंह में जाती है। तो फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि तब समझ जाते हैं कि ये बच्चा हमारा ही है। तो मतलब बहुत चीज़ छुपी होती है हमारी कहानियों में। पुरानी जो लोग थे, हर तीज त्यौहार के पीछे हर चीज़ छुपा होता है। गौरा मैया के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो आज तो मैंने जो क्या कहते हैं बिरुड़ भिगाने के जो छोटी सी मुझे कहानी पता थी वो मैंने आप लोगों को बताया। और जो बाला गोरिल की जो वहाँ पर कहानी आती है वो इसमें भी आई थी, ये मैंने आप लोगों को बताया। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनना, अपने बच्चों को बताना, अपनी बहुओं को बताना, बेटियों को बताना, सबको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। जैसे मेरी आमा ने मेरे को ये चीज़ बताई थी, मुझे ये चीज़ पता है, शायद मेरी बहनों को भी पता होगा लेकिन मुझे पता है ये चीज़, इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरी इस कहानी को पूरी सुने, कमेंट करें और आनंदपूर्वक सुने, हंस के सुने, प्यार से सुने और अपने रसोई में मेरा मतलब मोबाइल को रखें और एक जो छोटी सी कहानी है उसको सुने। और गौरा मैया की आगे की कहानी मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, परसों बताऊंगी। और इसलिए आज की कहानी को यही मैं विराम देती हूँ। हर हर महादेव, जय गौरा मैया, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय कुमाऊँ, जय हो।